कहते हैं समंदर सिर्फ पानी नहीं होता, वो एक जिंदा रहस्य होता है जो अपने भीतर हजारों सालों से छुपे राजों को समेटे बैठा है। और इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है ब्लैक टाइड नाम की एक जगह, जो हिंद महासागर के बीचों बीच एक अजीब सी जगह मानी जाती है, जहां पर हर वो जहाज जो उस इलाके से गुजरता है वो या तो गुम हो जाता है या फिर उसकी कोई भी खबर दोबारा नहीं मिलती है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का पानी सामान्य नहीं है, वो काला है और उसमें ऐसी कोई रहस्यमयी शक्ति है जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेती है। और इस जगह के बारे में पहली बार लोगों को तब पता चला जब 1987 में एक रिसर्च टीम प्रोफेसर आदित्य सेन की अगुवाई में वहां पर गई थी। प्रोफेसर सेन एक जाने माने समुद्री वैज्ञानिक थे और उन्होंने उस इलाके में होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक रिसर्च मिशन तैयार किया था, जिसमें उनके साथ कुछ एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियन शामिल थे। उन्होंने एक खास जहाज तैयार करवाया जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस था और उनका मिशन था ब्लैक टाइड के रहस्य को उजागर करना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उनका जहाज उस काले पानी की सीमा में प्रवेश करने लगा, अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले जहाज के नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद उनके कंपास घूमने लगे और दिशा का कोई अंदाजा नहीं लग रहा था। और फिर अचानक उस जगह का पानी उबलने लगा, जैसे कोई बड़ी सी झलक्रीड़ा चल रही हो। और सबके देखते ही देखते जहाज के चारों तरफ घना काला धुआं फैलने लगा, जिससे कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया। और तभी उस धुएं से एक अजीब सी परछाई निकली जो मानव जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसकी सांसों से एक अजीब सी गंध फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सड़े हुए मांस की बदबू हो। और जहाज पर मौजूद हर इंसान उस परछाई को देखकर पागल सा हो गया। कोई चिल्लाने लगा, कोई बेहोश हो गया और किसी के मुंह से झाग निकलने लगा। प्रोफेसर सेन ने किसी तरह खुद को संभाला और एक खास कैमरा लेकर उस परछाई की तस्वीर लेने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा उठाया, एक जोरदार बिजली की चमक ने उन्हें बेहोश कर दिया। जब उनकी आंख खुली तो वो अकेले थे। चारों तरफ सन्नाटा था। उनके साथ आया पूरा क्रू गायब था। न कोई आवाज थी, न कोई हलचल। सिर्फ दूर कहीं से एक धीमी सी कराहने की आवाज आ रही थी। वो उस आवाज की दिशा में गए तो देखा जहाज का एक कमरा खुला था और उसके अंदर चारों तरफ दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। और बीचों बीच प्रोफेसर सेन के एक सहकर्मी का शव पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज में डर और घबराहट थी। और जब प्रोफेसर सेन ने झुककर सुना तो वो कह रहा था, वो हमारे अंदर आ गया है, वो अब हमारे जरिए जिएगा। प्रोफेसर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी वो दरवाजा बंद हो गया और पूरा कमरा ठंडा हो गया, जैसे बर्फीली हवा अचानक चल पड़ी हो। और उस सहकर्मी का शरीर तड़पने लगा। उसकी हड्डियां खुद से टूटने लगीं और वो अजीब सी शक्ल में बदलने लगा। उसकी उंगलियां लंबी हो गईं, चेहरा खिंच गया और आंखें पूरी तरह काली हो गईं। प्रोफेसर डर कर पीछे हटे, लेकिन दरवाजा बंद था। और तभी उस मरे हुए जैसे दिखने वाले शख्स ने प्रोफेसर को देखा और एकदम से उन पर झपट पड़ा। लेकिन जैसे ही वो प्रोफेसर से टकराया, दोनों की आंखें एक साथ सफेद हो गईं। और फिर जो हुआ वो प्रोफेसर को कभी याद नहीं रहा। अगले दिन सुबह एक मछुआरा अपने नाव से उस इलाके के पास गया तो उसने एक टूटा फूटा जहाज देखा और उसमें अकेले प्रोफेसर सेन बेहोश पड़े थे। उन्हें बचा लिया गया और जब होश आया तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो यह थी कि जब डॉक्टरों ने उनका स्कैन किया तो उनके शरीर के अंदर एक और दिल धड़क रहा था जो इंसानी नहीं था। एक रहस्यमयी ऊर्जा उनके शरीर में समा चुकी थी। और उस दिन के बाद प्रोफेसर सेन कभी सामान्य नहीं रहे। वो चुप रहते थे, रात को अजीब सी आवाजों से बात करते थे और कभी कभी समंदर की ओर देखते हुए मुस्कुराते थे, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। और फिर एक रात बिना किसी को बताए वो गायब हो गए। बस उनकी कुर्सी पर एक नोट मिला जिस पर लिखा था कि वो अब घर लौट रहे हैं, वहां जहां से सब शुरू हुआ था। और तब से लेकर आज तक ब्लैक टाइड के रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया। हर साल वहां कोई ना कोई जहाज लापता हो जाता है और जिनका पता नहीं चलता और जिन्हें वापस लाया जाता है, उनके शरीर में कुछ न कुछ अजीब परिवर्तन पाया जाता है।
वैज्ञानिकों ने इस जगह को नेचुरल मैग्नेटिक डिस्टरबेंस कहकर नकारने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। कुछ ऐसा जो हमारे बीच है, लेकिन दिखता नहीं। कुछ ऐसा जो इंतजार करता है अगले शिकार का। क्योंकि समंदर सिर्फ पानी नहीं है, ये एक जिंदा राक्षस है जो सोता नहीं, और जब जागता है तो पूरा जहाज निकल जाता है और सिर्फ एक बात पीछे छोड़ जाता है, रहस्य और डर। समंदर की लहरें हमेशा शांति का संकेत नहीं होती। कभी कभी ये लहरें ऐसे राज छुपाए होती हैं जो इंसानी समझ के बाहर होते हैं। और कुछ रहस्य इतने डरावने होते हैं कि अगर उन्हें जान लिया जाए तो इंसान अपनी जिंदगी से ही डरने लगे। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है भारत के दक्षिण में स्थित लक्षद्वीप के एक निर्जन टापू से, जहां कोई नहीं जाता और जिसे लोग आज भी शापित कहते हैं। इस टापू का नाम है काला पानी, और इसका इतिहास किसी किताब में दर्ज नहीं है, क्योंकि जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया, और जो लौटे वो कुछ कह नहीं पाए। करीब 50 साल पहले यहाँ एक अंग्रेजी जहाज तबाह हो गया था। जहाज का नाम था HMS इटर्निटी, और इस पर 100 से ज्यादा लोग सवार थे। तूफान की रात थी, जहाज डगमगा रहा था, और कप्तान ने तय किया कि सबसे नजदीकी टापू पर जहाज रोक देना ही बेहतर होगा। वो टापू था काला पानी। जहाज को किनारे लाया गया। तूफान तो थम गया, लेकिन असली तूफान उस रात के बाद शुरू हुआ। जहाज के क्रू मेंबर्स ने टापू पर तंबू लगाए, खाना बनाया और सोने चले गए। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो जहाज का एक कर्मचारी गायब था। उसके कपड़े किनारे पर पड़े थे और चारों तरफ अजीब निशान थे, जैसे कोई भारी चीज रेंगती हुई अंदर घसीट कर ले गई हो। कप्तान ने सर्च पार्टी भेजी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, और उसी रात 2 और लोग गायब हो गए। तब कप्तान को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो टापू छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जहाज में कुछ तकनीकी खराबी थी और ठीक होने में 2 दिन और लगने वाले थे। रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई दूर से रो रहा हो या फिर किसी के गले से अजीब सी गुर्राहट निकल रही हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ों के बीच लाल आंखें चमकती देखी। कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि किसी ने उन्हें रात में छूने की कोशिश की। जब ये घटनाएं बढ़ने लगीं, तो कप्तान ने उस टापू का नक्शा बनवाना शुरू किया और देखा कि टापू के एक हिस्से में एक प्राचीन मंदिर जैसा ढांचा है, जो पूरी तरह पत्थरों से ढका हुआ था और उस पर किसी अनजान भाषा में कुछ उकेरा हुआ था। कप्तान ने तय किया कि उसे देखा जाए, लेकिन जैसे ही वे उस मंदिर के पास पहुंचे, तो वहां मौजूद हवा ही बदल गई। वो ठंडी और भारी हो गई, जैसे किसी की सांसें आपके कानों के पास हों। और फिर उस मंदिर से एक चीख निकली, जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। उस चीख के बाद कई पक्षी आसमान से गिर पड़े और कुछ लोगों के कान से खून निकलने लगा। कप्तान ने डर के मारे वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हर रात कोई ना कोई मरता या गायब होता। कुछ के शव मिलते तो उनकी आंखें बाहर निकली होती, चेहरा घिसा हुआ और त्वचा जैसे अंदर से जली हो। एक मैकेनिक ने बताया कि उसे एक नीली रोशनी दिखी थी जो समंदर से निकलकर मंदिर के ऊपर जाती थी और फिर वहां से किसी आत्मा की तरह नीचे उतरती थी, जैसे कोई बलि मांगता हो। आखिरी रात जब जहाज ठीक हो गया और निकलने की तैयारी हो रही थी, तभी पूरी धरती हिलने लगी और टापू के बीचों बीच जमीन फटने लगी। उसमें से एक काली रोशनी निकली जो आसमान तक पहुंची, और उसके साथ ही एक ध्वनि आई जो किसी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। क्रू के कई मेंबर उस रोशनी को देखकर पत्थर के जैसे जम गए। कुछ ने खुद को खत्म कर लिया और बाकी लोग नाव में बैठकर भाग निकले। जब वे समुद्र में निकले तो देखा कि टापू धीरे धीरे समंदर में समा रहा है, जैसे वो कभी था ही नहीं। और जो बचे थे उनमें से आधे पागल हो चुके थे और बाकी लोग डर से कुछ बोल नहीं पाए। बस एक कैडेट जिसकी मानसिक हालत स्थिर रही। उसने बताया कि उस मंदिर में एक राक्षसी आत्मा कैद थी, जिसे सदियों पहले समुद्र के देवता ने बंद किया था। लेकिन जब इंसानों ने उस पवित्र भूमि को अपवित्र किया, तो वो जाग गई और अपने बलि मांगने लगी। वो आत्मा अब समंदर में मुक्त हो चुकी है, और जहां भी समंदर उसके प्रभाव में आता है, वहां कोई ना कोई त्रासदी घटती है। और तब से लेकर आज तक काला पानी का नाम कोई नहीं लेता। सरकारी नक्शों से उस टापू को हटा दिया गया है और वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं है।
लेकिन कुछ मछुआरे बताते हैं कि आज भी उस इलाके से गुजरते हुए उन्हें किसी की चीखें सुनाई देती हैं। समंदर के ऊपर नीली रोशनी तैरती है और कभी-कभी कोई नाव खुद ब खुद उस दिशा में मुड़ जाती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, और जो भी उस दिशा में गया, वो दोबारा कभी नहीं लौटा। समंदर के बीच छुपा वो शापित द्वीप आज भी मौजूद है, और जो वहां की सच्चाई जान लेता है, वो या तो मर जाता है या पागल हो जाता है, क्योंकि ये समंदर सिर्फ जल नहीं है, ये एक जीवित शक्ति है जो अब